हेलो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको कल बीएससी फर्स्ट ईयर में वाउचेरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। किसके बारे में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताना है और इसकी साथ साथ लाइफ साइकिल भी। तो इसके लाइफ साइकिल का वाउचेरिया के मैंने फिगर ड्रा कर दिया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, इसको हम समझाते हैं। देखिए, वाउचेरिया की जो लाइफ साइकिल है उसमें दो प्रकार की साइकिल होती है। एक तो एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल साइकिल। अब आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहां पर क्या ड्रा किया है? मैच्योर वाउचेरिया थैलस। मैच्योर वाउचेरिया थैलस। और इसके लेफ्ट साइड में मैंने एसेक्सुअल साइकिल और राइट साइड में क्या? सेक्सुअल साइकिल का फिगर मैंने ड्रा कर दिया। और आपको ने बताया था इन फेवरेबल कंडीशन asexual reproduction takes place by syngiosperm। इसमें क्या होता है? ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसिटिक थायलस होता है, ब्रांच जो होती है, वह बिहेव करने लगता है जूस्पोरेंजियम की तरह से। किसकी तरह से? जूस्पोरेंजियम की तरह बिहेव करने लगता है। और आप जानते हैं ये सेप्टेट होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के समय फॉर्मेशन रहता है सेप्टम का। ये सेप्टम का फॉर्मेशन हो गया। इसके नीचे वेजिटेटिव थैलस है। ऊपर की तरफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया जूस्पोरेंजियम। क्या है? जूस्पोरेंजियम मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। बाद में ये जो जूस्पोरेंजियम होता है, इसके अंदर सिनजियोस्पोर का फॉर्मेशन आता है। किसका फॉर्मेशन? सिनजियोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो सिनजियोस्पोर होता है, मैंने इसके बारे में कल आपको बताया था कि जो सिनजियोस्पोर होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी फ्लैजेलेटेड और मल्टी सिलेटेड होता है। और बाद में इसकी वाल रप्चर होती है जूस्पोरेंजियम की, और ये सिनजियोस्पोर बाहर निकलता है। तो यहां मैंने क्या नोट किया है? रिलीजिंग सिनजियोस्पोर। अब ये सिनजियोस्पोर वाटर में बाहर आने के बाद कुछ समय तक क्या करता है? यह स्विम करता, तैरता है। तो ये देख रहे हैं सिनजियोस्पोर है, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड मल्टी सिलेटेड और मल्टी फ्लैजेलेटेड। जो स्पोर इज नोन एज सिनजियोस्पोर। और इसके बाद ये क्या करता है? रेस्ट करता है। और जब रेस्ट करता है, इसके फ्लैजेला गायब हो जाते हैं और ये डीफ्लैजेलेटेड सिनजियोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये डीफ्लैजेलेटेड सिनजियोस्पोर जर्मिनेट करता है, जर्मिनेशन होता है। तो ये फिर बनाता है क्या? यंग थैलस। ये राजवाइड है। फिर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मैच्योर वाउचेरिया थैलस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके समझ में आ गया होगा। मैंने इसके पहले बताया था सिनजियोस्पोर के द्वारा। अब इसके बाद हम सेक्सुअल साइकिल की बात करते हैं। आप जानते हैं यहां पर जो सेक्सुअल साइकिल है, ये क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होता है। कैसा होता है? oogamous मीन्स मेल सेक्स ऑर्गन इज द एंथ्रेडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज द ओवरी। और ये फिलामेंट, ये थैलस में क्या? मोनोसियस है। क्या है? मोनोसियस है। बाइसेक्सुअल है because both sex organs are present on the same thallus, तो आप लोग देख रहे हैं ये ओवोनियम है
और ये क्या है एंथ्रीडियम। अब इसका फिगर मैंने ड्रा कर दिया, ये ओवोनियम है और ये एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम ट्यूबुलर होता है और इसके अंदर बहुत से एंथ्रोजॉइड होते हैं जो स्पिंडल शेप्ड होते हैं और बाइफैलेटेड, एक फ्लैजिला इधर, एक फ्लैजिला इधर, एक फ्लैजिला इधर, एक फ्लैजिला इधर। तो एंथ्रोजॉइड कैसा है स्पिंडल शेप्ड एंड बाइफैलेटेड। और ये एंथ्रोजॉइड इस ओवोनियम के टिप पर अपने पोर के द्वारा जो है ये एंथ्रोजॉइड को ट्रांसफर कर देता है, कहां पर ओवोनियम के अंदर। और ये एंथ्रोजॉइड और एग सेल दोनों फ्यूज करते हैं तो क्या बनाते हैं यन यन मिलकर 2n जाइगोट बन जाता है। क्या मिलता है जाइगोट। इस जाइगोट के बाद फिर क्या होता है, जाइगोट में क्या होता है, जाइगोट में फिर क्या होता है मियोसिस की क्रिया। कौन सी क्रिया, मियोसिस की क्रिया होती है। और मियोसिस की क्रिया होती तो आपको मालूम है एक न्यूक्लियस से कितने बनेंगे 4 न्यूक्लियाई। कितने 4 न्यूक्लियाई। और ये सभी हैप्लॉइड होंगे। फिर क्या होगा रिपीटेड माइटोसिस होगा, रिपीटेड माइटोसिस होगा तो मल्टी न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनेगा। और इसके बाद आप देख रहे हैं जर्मिनेट करेगा तो ये फिर क्या बनाएगा यंग थैलस। क्या बनाएगा यंग थैलस। और यंग थैलस फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मैच्योर वाउचेरिया थैलस। तो आप लोगों ने देखा लेफ्ट साइड में सेक्सुअल साइकिल और राइट साइड में सेक्सुअल साइकिल। तो सेक्सुअल साइकिल को फिर रिपीट कर देते हैं। ये क्या होता है ओवोगैमस होता है, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवोनियम होता है। एंथ्रीडियम कैसा होता है ट्यूबुलर होता है एंड इट कंटेन्स मेनी बाइफैलेटेड स्पिंडल शेप्ड एंथ्रोजॉइड। द ओवोनियम इज ओवल इन शेप with apical papilla. The mature ovonium consists of single ovum or egg cell. The antheridium transfer its enthrozoid into the ovonium through a small pore. Later on, the only one antheridium fuses with egg, only one enthrozoid fuses with egg cell and form diploid zygote. The diploid zygote undergo meiosis and produces 4 haploid nuclei. This structure undergo repeated mitosis and produces multi-repeated structure which on germination form the young thallus. Please write down heading English sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए इट इज oogamous type, it is oogamous type and takes place with the help of male sex organ antheridium, and female sex organ ovonium. Full stop. Most of the species of Vaucheria are monoecious. monoecious, monoecious, but some species are dioecious. Full stop. In monoecious species
comma, Dendridia and Oogonia are present very close together on same branch आप रीडिंग दे देंगे एंथ्रीडियम it is male sex organ, full stop. It is tubular, comma, cynocytic, and curved in structure, full stop. The Anthridium contain many spindle-shaped biflagellated anthrozoids. Full stop. Paragraph change. The anthrozoids are liberated outside through a small pore, through a small pore present at anterior end of Anthridium. Full stop. Heading देंगे Oogonium. It is oval in shape. With apical papilla. Full stop. The young Oogonium is cynocytic. Cynocytic means बहुकेंद्रिक. Cynocytic. But mature Oogonium consists of only one nucleus and other degenerates full stop. The Oogonium consists of
single egg cell ORR ovum. Full stop. A receptive pore RECEPTIV receptive pore रिसीव करने वाला पोर, receptive pore present at anterior end of oogonium. Full stop. Heading है fertilization. During fertilization, many anthrozoids reaches into REACHES पहुंचते हैं, reaches into oogonium, but only one anthrozoid fuses with egg cell ORR ovum and form diploid zygote. Full stop. Heading है germination of zygote. Write down. After dormancy period, comma, zygote germinates and form new thallus. Full stop. Before germination, comma, diploid nucleus of zygote undergo meiosis and form 4 haploid nuclei. Full stop. Later on, comma, a repeated mitosis occurs and form cynocytic siphonaceous 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 young thallus of Vaucheria. Young thallus of Vaucheria. Full stop. The young thallus
is converted into mature Vaucheria. फुल स्टॉप। ये आपको 20 मिनट का वीडियो लेक्चर है, लेकिन मान के चलिए कि 1 घंटे के बराबर है, क्योंकि फिगर ड्रा करने में ही आपका ऑफलाइन क्लास में कम से कम चला जाता आधे घंटे। तो अब आगे नेक्स्ट इक्टोकार्पस हम कल बताएंगे आपको।